नाम क्या है आपका? राजेंद्र दुबे। तो राजेंद्र दुबे जी बताइए इस बार क्या माहौल है? दुबे जी अपनी भविष्यवाणी क्या करना चाहते हैं कि 400 पार में वाकई 400 पार होने वाला है या कुछ और होने वाला है? देखिए, सपने देखने से तो इस देश में किसी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, अगर ये तो वो विपक्ष भी देखे और पक्ष भी देखे, पक्ष भी देखे, बिल्कुल दोनों देखे। है ना। सच्चाई की बात जहाँ तक ये है हाँ। कि 400 पार अगर बात करने की आप बात कर रहे हो जी। तो आप बताइए ना, आंकड़ों पे बात करिए कि आपने कितना रोजगार दिया। हाँ। है ना, हमारी तो दाढ़ी भी पक गई। हाँ। है ना, पिछले 20 सालों से प्रदेश में 25 सालों से सरकार है भाजपा की, जी। 10 सालों से केंद्र में सरकार है। हाँ। रोजगार कहाँ है? हाँ। आइए चलिए हाँ। मेरे साथ, महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को। मैं लेके चलूंगा बेरोजगारों की गली में आपको। यहाँ परिस्थितियाँ, आप जिस गांव में खड़े हैं, यहाँ कभी एक एक खदान पे 4-4 हजार लोगों का मेन पावर हुआ करता था और ऐसी 20 खदान थी यहाँ। हाँ। ये एक आबाद शहर हुआ करता था। छिंदवाड़ा और आसपास की जगह के लोग यहाँ आते थे। आज खदानें रेगुलर बंद हो गई हैं। आज पूरे माइंस जो थी, कोल माइंस जो थी, वो रेगुलर से बंद हो गई हैं। पूरे के पूरे कोल इंडिया में यहाँ के WCL में 3000 का मेन पावर बचा है ना। ये रोजगार आज की डेट में इतना बड़ा मुद्दा है। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी जो आर्थिक क्षमता है वो पता कैसे लगेगी? जब प्रत्येक व्यक्ति के पास वो पैसा होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो वो दिखता है कि उनके हर नागरिक के पास वो पैसा है। यहाँ किसके पास पैसा? आप बात करिए। आप मुझे आप कह रहे हैं हर नागरिक पर जब वो बिल्कुल इतना ही बिल्कुल तब आप मानेंगे? अरे उतना नहीं, उसका आधा तो हो भाई। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो 13 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन पर बैठे हैं, तो कुछ तो हो, कुछ तो हो। आप मुझे बताइए, आप इस बात पे खुश हैं कि मैंने 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे दिया? सबसे पहली बात की है, आपका सबसे बड़ा झूठ है। खाद्य सुरक्षा बिल किसने लाया था? यूपीए की गवर्नमेंट में आया था। आपने किया क्या? आपने तो केवल जो है वो लेबल बदला, अपनी फोटो लगाई और चिपका के दे दिया आपने। लेबल बदलने का बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी आवास योजना कहाँ से आई थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई थी। अब आपने बदल करके उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी। बिल्कुल काम। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ। 3 तलाक आपको नहीं दिखता, राम मंदिर आपको नहीं दिखता, 370 आपको नहीं दिखता। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष की विचारधारा वाले उनको ये मुद्दे दिखते ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम आप। आपको मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ जी। जब आदमी का पेट भरा होता है ना, तो उसको चांद में महबूबा दिखती है, लेकिन पेट खाली होता है ना तो रोटी दिखती है। बात यह है मैडम, समस्या यहाँ पे है। आज मैं बोल रहा हूँ, आज से 20 साल पहले जब हम लोगों की हल्की हल्की मूंछ आ रही थी, इस मंदिर में 100 लोग खड़े होते थे आरती करने, जहाँ कभी हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी, देश में ऐसा माहौल नहीं था, ठीक है। आज 10 लोग नहीं खड़े होते हैं, तो कहाँ है धर्म? और धर्म की परिभाषा अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि इतने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी है। 3 युद्ध हुए इस दुनिया में। पहला महाभारत का युद्ध, दूसरा करबला का युद्ध, तीसरा फिरौन का युद्ध, ठीक है। महाभारत के युद्ध में कौन कौन लड़ा था आप बताइए मुझे? आपस में कौन कौन लड़ा था? एक पक्ष में कौरव थे, एक पक्ष में पांडव थे, लेकिन धर्म एक पक्ष में खड़ा था। कोई मुसलमान था क्या वहाँ? एक युद्ध हुआ करबला का, मैदान करबला में हुआ, यजीद और हुसैन के बीच में हुआ। वहाँ पे कौन सा हिंदू खड़ा था? लेकिन धर्म वहाँ भी एक पक्ष में खड़ा था। फिरौन और मोजिस का युद्ध हुआ, वहाँ पे कोई ना हिंदू था ना कोई मुसलमान था, क्रिश्चियन थे आपस में। वहाँ क्यों करना पड़ रहा है? मैं इसलिए करनी, मैं यही बता रहा हूँ कि धर्म की परिभाषा गलत बताई गई है। धर्म की परिभाषा है धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए। और धर्म क्या है? अगर मैं किसी का पुत्र हूँ तो अपने माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। अगर मैं किसी का भाई हूँ तो उसकी संपत्ति पे गलत दृष्टि न डालना, उसकी पत्नी पे गलत दृष्टि न डालना, ये मेरा धर्म है। धर्म की परिभाषा आपको गलत तरीके से बताई गई। आप अभी बदलते हुए कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अभी परिभाषा को बदल दिया गया है, तो आपको अभी वर्तमान के समय में धर्म की परिभाषा क्या लग रही है? धर्म की परिभाषा ये है कि जो केवल दिखाने को तिलक लगा ले, भगवा गमछा डाल ले, वो धार्मिक है ना। धर्म हमारा सबसे बड़ी, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ ना। मुझे ये बताइए, वो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कहते हैं ना कि ये वेद वाक्य है, और ये अभी आप भाजपा के आदमी से पूछ लेना, अगर वो पूरा श्लोक बता दे तो मैं ब्राह्मण ही छोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे वेदों ने कहा है अयम निजा, ये मेरा, ये तेरा है। ऐसी गणना कौन करता है? जिसका चित्त छोटा है, लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम, जिसका चरित्र उदार है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए सारी पृथ्वी जो है वो कुटुंब है। अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब इस जगह आप किसको अलग करोगे? आप किस व्यक्ति को अलग करो? राम ने कहा क्या कभी? राम राज्य की आप बात करते हैं, राम के राज्य में कौन दुखी था बताइए?
क्या राम के राज्य में यदि मुस्लिम होते तो वो राम उनको भगा देते? आपको ये सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भी राम राज्य की बातें की वही जा तो रही बात है। और अभी- आप राम राज्य की बात, मैं आपको उससे बड़ी बात बताता हूँ। एक बार हुआ था कि एक भरी सभा में महारानी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था और महाभारत हुआ था। आज फिर मणिपुर में हमारे देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका अंजाम भी वही होगा। ये सोचना चाहिए। वो बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धर्म की